ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छा कर्म करें और अच्छा कर्म हमेशा आपको खुशियां दे, सफलता मिले, आपको अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका शादी का योग कैसे बनता है, कैसे इसके संकेत मिलते हैं और आपको कौन से उपाय करने हैं। तीनों चीजों पे बात करेंगे। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी शादी का योग बन रहा है या नहीं बन रहा, कुछ संकेत मुझे मिल जाने चाहिए। तो हाँ, पहले उन संकेतों की बात करते हैं और कैसे बनता उसके लिए एक स्टोरी सुनेंगे और आपको क्या उपाय करना है कि आपके योग भी जल्दी बन जाए। तो आप पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। यही मेरी हमेशा आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलता है, ताकि मेरे व्यूअर्स और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुश रहे, क्योंकि वो इस वीडियो को देखने इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी शादी में भी विलम्ब हो रहा है। तो पहले बात करते हैं कि आपका योग बन रहा है, आपको कौन सा संकेत मिलेगा। पहली बात, आपके पास अनजाने लोगों से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। आप कहीं जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो और आप उनको जानते नहीं हो, लेकिन आपसे वो शादी की चर्चा करेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी शादी नहीं हुई और आप बोलोगे हाँ मेरी शादी नहीं हुई, और वो रिश्ता आपके लिए भेज देंगे और वही आपका योग बन रहा है। तभी आपके पास रिश्ते आ रहे हैं। या तो आपके पास जो आपके परिवार वाले अगर रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो उनको रिश्ता नजर आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि ये लड़की या लड़का आपके लिए बना है और वो उनसे बात करेंगे और उनकी बात बनती जाएगी। ठीक है, और यही बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी शादी का योग आ गया है, आपका सही समय अब आ गया है। और ये संकेत बहुत बड़ा संकेत है, इसको पहचानिए। दूसरा कि मेरी शादी का योग बन रहा है, तो इसको हम समझते हैं एक कैसे बन रहा है, बनेगा तो उसको समझते हैं एक स्टोरी से। एक व्यक्ति, ठीक है, और उसकी शादी, उसकी बेटी की शादी, तीन बेटी, उसकी किसी की शादी नहीं हुई है। बड़ी बेटी 30 साल की और बहुत मतलब चिंता में भी है और परिवार वालों को बताता नहीं है। एक पिता अपने परिवार वालों को क्या चिंता जाहिर करेगा और बच्चों को थोड़ी ना टेंशन देगा, वो अपने तक सीमित रखता है। और ये लोग पूरा प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग, कि हम वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमने देवी का दर्शन नहीं किया है और इसी वजह से हमारे काम नहीं बन रहे, क्योंकि वो देवी में बहुत आस्था है और बहुत श्रद्धा रखते हैं और हमेशा सोचते हैं कि जब वो देवी का दर्शन करेंगे तो उनके काम बन जाएंगे। देखिए, एक सारा खेल, आप चाहे मैनिफेस्टेशन करो चाहे आप ध्यान करो, सारा खेल आपकी विश्वास और श्रद्धा का है और आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए। वो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलते हैं, ट्रेन से उनकी जर्नी होती है, ट्रेन से यात्रा होती है। उसी ट्रेन में उसके पिताजी को एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनका जान पहचान का भी होता है, लेकिन काफ़ी दिनों से मिले नहीं होते। काफ़ी चर्चा होती है एक दूसरे के परिवार की, दोनों परिवार साथ जा रहे होते तो दोनों का परिवार का मेल जोल बढ़ता है। काफ़ी लंबी जर्नी होती है उनकी, तो काफ़ी समय तक साथ बिताते हैं और इसी बातों बातों में पता चलता है कि इन तीनों बेटियों की शादी नहीं हुई है। तो वो बोलते हैं कि आप सही टाइम पे यहाँ से आप आए हो, मेरा जो डेस्टिनेशन है आपसे कम दूरी पे है, आप जब वहाँ से लौटो तो हमसे ज़रूर मिलते हुए जाना। आपके लिए एक रिश्ता इंतजार कर रहा। और बातों बातों में उस लड़की का जिक्र करते हैं, उसका फोटो दिखाते हैं। फोटो से दोनों को, लड़की को लड़का कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है, उनको सही लगता है कि हाँ सही है। परिवार भी अच्छा बताते हैं, इनकम, जॉब, सब कुछ, घर व्यवस्थित रहता है सेटलमेंट के लिए, मतलब अब शादी ही बस एक जरूरी काम रह गया है। तो जब वो दर्शन करने जाते हैं, देवी का बहुत अच्छा दर्शन करते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा उनकी सफल होती है। और जब वहाँ से लौट रहे थे तो उसी दोस्त का, उसी ट्रेन का जर्नी का फोन आता है और वो कहते हैं कि अगर आपने देवी दर्शन कर लिया है, कर लिए हो, तो फिर हमारे घर से होकर गुजरना। आप ट्रेन में मिले थे, आपको अगर मैं याद हूँ, आपका दोस्त बना, आपका, मैंने आपको एक फोटो दिखाया था, वो लड़के वाले भी हमारे घर में आ रहे हैं, अगर आप आ सको तो प्लीज आ जाना। अब देखिए, देखो, बोलते हैं अंधे को क्या चाहिए, रोशनी, है ना। वैसे एक इंसान, एक पिता को क्या चाहिए, अच्छा रिश्ता। अपने अगर उनकी बेटियों की शादी नहीं हुई है तो वो पता सोचते हैं कि चलो मिल लेते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं तो इनसे भी मिल ले। वैसे लड़का तो फोटो जो उन्होंने दिखाया था, जो बातें बताई थी वो सही है, लेकिन मिलने के बाद देखो क्या होता है। तो पूरा परिवार के साथ वहां पहुंच जाते हैं
और उस दोस्त को दोस्त जो उनका होता है वो बताता है कि वो लड़के वाले भी आने वाले हैं, तो आप बोलो तो मैं घर पे बुलाऊं या आप बोलो तो हम बाहर मिलें। तो इन्होंने कहते हैं अब इतना दूर हम चल के आए तो आप घर पे ही बुला लो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बातचीत हो जाएगी, बाहर तो भीड़ भाड़ होती है तो हमें समझ नहीं आएगा। घर पे ही मिलने का निर्णय लिया जाता है। लड़का पक्ष वाला आता है भाई, लड़की से बातचीत होती है, लड़का अपना जॉब के बारे में बताता है, वो बताते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाइक करते हैं, पसंद करने लगते हैं, उनको सही लगता है। उनको एक मीटिंग में, देखो एक मीटिंग में आप किसी को किसी तरीके से नहीं जान पाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक जब आप देखते हो तो एक विचार बन ही जाता है। पेरेंट्स को भी अच्छा लगने लगता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि हम आपके घर, आपके परिवार भी देखना चाहेंगे, हम आपके घर भी जाना चाहेंगे। वो बहुत खुशी से उनको इनवाइट करते हैं अपने घर, और पूरी यात्रा के दौरान पिताजी वापस एक प्लानिंग करते हैं उनके घर जाने का, उनसे घर पे जाके मिलते हैं और उनको वो घर भी अच्छा लगता है, उनको जॉब भी लड़के का पसंद आता है। सब कुछ उसी यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान ही पक्का हो जाता है। तो योग कैसे बना देखा आपने? दोस्त मिला, जा कहाँ रहे थे? देवी दर्शन। मिला क्या? जो मिलना था, जो तय था। यूनिवर्स एक योजना बना रखी थी और उसी योजना के तहत वो आपको लोगों से मिलवाती भी है। कोई ना कोई एक दोस्त, वो भगवान का भेजा हुआ भी एक योजना के तहत है कि भाई आप जैसे ट्रेन में यात्रा करोगे वो दोस्त मिलेगा, आप उससे बात करोगे, शादी की बात चलेगी, रिश्ता मिलेगा। बहुतों के साथ ये होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी स्टोरी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। और अब हम बात करते हैं उपाय की। आपको संकेत भी बता दिया, एक बड़ा संकेत, अनजाने जगहों से रिश्ते आने लगते हैं, कोई एक जरिया बन जाता है, कोई अनजान इंसान भी आपकी मदद कर देता है। उपाय है, जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना आप लोगों का भला करोगे वही चीज आपके पास लौट कर आएगा। अगर आप कोई नवविवाहित जोड़ा देखते हो तो उसको ब्लेसिंग करिए, उसको आशीर्वाद दीजिए, उनकी जो वैवाहिक जीवन है वो खुश रहे। दूसरा जो आपको मैं उपाय बता रही हूँ कि हम बहुत सारे दोस्तों को देखते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है और हम कहीं ना कहीं जलन, ईर्ष्या में लगता है कि अरे मेरी तो शादी भी नहीं हो रही और वो लोग इतना खुशी से रह रहे हैं। तो ये जो ईर्ष्या वाली भावना है ना, आपके काम बिगाड़ देगी, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इसी मनसा को देखता है, इसी चीज को देखता है और यूनिवर्स इसी चीज के तहत आपको वो चीज लौटाता है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप को देख के ईर्ष्या करते हो, मन में बुरा सोचते हो, वो चीज आपके पास नहीं आएगा, वो रिलेशनशिप आपको नहीं मिलेगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो हमेशा दूसरे के रिलेशनशिप को देखकर हमेशा ब्लेस करिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप लोगे कैसे? क्योंकि देने वाले के पास ही चीजें वापस आती है, लेने वाले के पास नहीं आती। आप सिर्फ लोगे 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 और दोगे नहीं तो वो चीज नहीं मिलेगी। हमेशा कहते हैं कि दान दोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। वैसे ही आप किसी को देखकर खुले मन से उसके रिश्ते को स्वीकार करते हो, ब्लेसिंग करते हो, कंपेयर नहीं करते हो। जलन, ईर्ष्या, ये जो विकार है वो अपने मन में आने नहीं देते हो। हर परिस्थिति में खुश रहते। कोई आप पे टॉन्ट करे, कोई आप पे कमेंट मारे, फिर भी आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते हो। सोचते हो ये मेरी परिस्थिति, ये मेरा समय बुरा है, इसलिए ये समय गुजर जाएगा, ये वक्त है, कठिन वक्त है, ये गुजर जाएगा। लोग ताने मारे कुछ नहीं, ये मेरा जो कर्म है वो मैं भोगूंगा और जो ये अभी कठिन परिस्थिति है वो सब गुजर जाएगी और मेरा भी अच्छा वक्त है। आप जितना अच्छा सोचोगे आपके काम, आपका योग शादी का जल्द से जल्द बनता जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।